क्या आप सबने कभी सोचा है कि परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ नाम कौन सा होगा? कभी आपने तो सोचा होगा कि भगवान के इतने सारे नाम हैं, परमात्मा के इतने सारे नाम हैं, अनंत नाम, अनंत अनंत नाम है। अर्थात जो भी जितने भी ध्वनि उत्पन्न होती वो सारे तो परमात्मा के ही नाम हैं। उपनिषदों के सूत्रों के अनुसार, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, इस मंत्र के अनुसार। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि इन सब नामों में से, इन अनंत कोटि नामों में से परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ और सबसे मधुर नाम कौन सा होगा? कभी आप लोगों ने सोचा है? जरूर सोचा होगा, क्योंकि ये हर एक साधक को ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इन सारे नाम, इतने सारे नाम है, अनंत नाम है, फिर भी इन सारे नामों में से सर्वश्रेष्ठ नाम कौन सा है? सबसे मधुर नाम कौन सा है? सबसे रसीला नाम कौन सा है? और जिसमें मतलब परमात्मा की समग्रता झलके जिस नाम में, वो कौन सा नाम है? ये जरूर आप लोगों ने सोचा होगा, क्योंकि गुणों के अनुसार भगवान के भी नाम होते हैं। तो जरूर आप सब में से भी हर किसी ने ये जिज्ञासा उठाया होगा अपने मन में कि परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम कौन सा है। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं आप सबको कि परमात्मा के जितने भी नाम हैं, उन सारे नामों में से सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण नाम है राम नाम। अब आप थोड़ा अचंभित होंगे जब मैंने राम नाम बोला तो, किंतु इसका भी कारण है, क्योंकि राम नाम में जितनी पूर्णता है, राम नाम में, श्री राम नाम में जितनी पूर्णता है, बाकी किसी नामों में पूर्णता नहीं है। परमात्मा के अन्य किसी भी नामों में पूर्णता नहीं है जितना पूर्णता राम नाम में है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है परमात्मा के नामों में से। क्योंकि आपने वैज्ञानिकों को अनुसंधान करते हुए देखा होगा कि उन्होंने ब्रह्मांड की ध्वनि माप ली। तो आपने यही सुना होगा कि ब्रह्मांड एक ध्वनि उत्पन्न करती है, ब्रह्मांड की ध्वनि। तो वो ध्वनि जो है वो है राम नाम की ध्वनि, राम। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग यूं भी कहते हैं कि ये ओम की ध्वनि है। तो ओम और राम एक ही है, ये भी मैं आपको बता दूं। ओम और राम ये एक ही ध्वनि है। इन दोनों ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि राम और ओम एक ही है, ऐसा महर्षि वशिष्ठ ने कहा है। तो ओम और राम एक ही है। तो ये ब्रह्मांड की ध्वनि जो है, ये है राम नाम की ध्वनि। ये ब्रह्मांड से गूंजती रहती है सर्वथा, राम। तो मैं आपको अगर आपको नहीं लगता कि राम नाम ध्वनि नहीं है ब्रह्मांड की, तो आप कैसे पता करेंगे कि राम ही है ब्रह्मांड की ध्वनि? तो मैं आपको एक सरल साधन बता देता हूं कि आप अपने दोनों कान बंद कर लीजिए। ठीक इस प्रकार से दोनों कान जितना जोर से हो सके बंद कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, और फिर वहां से एक ध्वनि उत्पन्न होगी। उस ध्वनि पे ध्यान दीजिए आप। जैसे ही आप अपने दोनों कान उत्पन्न करेंगे, एक अनोखी ध्वनि उत्पन्न होगी। आप सबने कभी ना कभी तो किया होगा, कभी मजाक में, कभी बहुत शोर में आपने किया होगा कि कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, किंतु वो किस ध्वनि है आपने इसमें ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि वो ध्वनि जो है वो राम नाम की ध्वनि है। परमात्मा का राम नाम जो है उस नाम की ध्वनि है। तो जैसे ही आप मतलब अपने दोनों कान बंद कर लेंगे, एक ध्वनि उत्पन्न होगी, राम नाम की ध्वनि। तो वही ध्वनि है ब्रह्मांड की ध्वनि। इसीलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा के जितने भी नाम हैं, उन सब में श्रेष्ठ नाम, सबसे मधुर नाम और पूर्ण नाम, पूर्ण कहता हूं क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, उसका नाम अपूर्ण हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए परमात्मा के जितने भी नाम है, उन सब में पूर्ण नाम मैं कहता हूं, समग्रता में जिस नामों में सब कुछ समाया गया है, वो नाम है राम नाम।
अगर यकीन नहीं है तो अपने दोनों कानों को बंद करके वो ध्वनि पे ध्यान दीजिए, फिर आपको खुद की भी अनुभूति होगी और परमात्मा की भी अनुभूति।